नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सामने 12वें भाव व भाव से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र लेके। आज मैं आपको 9 ज्योतिषीय सूत्र ऐसे बताने वाला हूं जो आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आपको कर लेने चाहिए। वह भाव से संबंधित ये ज्योतिषीय सूत्र आज के होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, यह आपका अधिकार बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आप लोगों के लिए मैं लेके आता ही रहता हूं और उससे आप अपनी जन्म कुंडली का स्वयं अध्ययन कर पाएंगे और आपको बेहद ही आसानी होगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अभी की अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जानते हैं 9 ज्योतिषीय सूत्र। वह भाव के अंदर प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह का होना कतई ही अच्छा नहीं माना गया है और शुभ ग्रह का होना भी इतना अच्छा नहीं माना गया है। वह भाव के अंदर, वह भाव के अंदर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, इस भाव का स्वामी अस्त हो या मृत हो या वृद्धावस्था में हो तो भी अच्छा ही माना जाएगा। इस भाव अगर सुप्त होगा वह भाव तो भी यह भाव अच्छा ही है। प्रिय दर्शकों, अगर इस भाव के ऊपर कहीं से किसी प्रकार से कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो भी ये अच्छा है। इस भाव का स्वामी कहीं भी अस्त अवस्था में, मृत अवस्था में या वृद्धावस्था में बैठा हुआ हो तो भी अच्छा माना जाएगा। और इस भाव के में कोई ग्रह ना हो तो भी अच्छा है। और इस भाव में पाप ग्रह का होना भी अच्छा नहीं माना गया और शुभ ग्रह का होना भी अच्छा नहीं माना गया। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव के अंदर शुक्र जो है सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुक्र को छोड़ देंगे हम शुभ भाव, क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो सुख का कारक होता है और जब जाके वह भाव में बैठ जाएगा स्वयं की राशि में या उच्च राशि में और अति विशिष्ट कारक होता है, ये आप सभी को पता है। शुक्र 12वें घर में, तो ऐसा जातक स्वयं के ऊपर खर्च करने वाला हो जाता है और वो उसके लिए अच्छा होता है। ऐसे जातक को तरक्की करवाता है और खूब धनवान प्रसिद्ध बनाता है। प्रिय दर्शकों, वह भाव के अंदर पाप कर्तृ योग बन जाए, वह भाव का पाप कर्तृ योग बन जाए, कोई लगन में पाप ग्रह बैठा हो, 11वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कष्ट देने वाला होगा। ऐसे जातक का जो धन है ज्यादातर खर्च अस्पताल में, व्यय में या रोगों में खर्च होगा या कोर्ट कचहरी के अंदर खर्च लगा रहता है जब भी पाप कर्तरी में 12वें घर आ जाता है। और ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर शुभ कर्तृयोग में 12वां घर आ जाए, वह भाव आ जाए, लगन में कोई शुभ ग्रह हो या वह भाव 11वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये जो भाव है ये शुभ कर्तरी में आ जाता है। और ऐसे आने से ऐसे जातक का जो व्यय होता है वो अच्छे कार्यों में होता है, ना कि बुरे कार्यों में होता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी ले लेता है ऐसा जातक, वो विषय में आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी ले लिया और किसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अच्छी जगह पे व्यय होता है, ऐसे जातक का खराब जगह व्यय नहीं होता है। अष्टम भाव का मालिक जिस भी भाव में जाके बैठेगा उस भाव का ह्रास माना जाएगा और जो भी भाव का मालिक अष्टम भाव में जाके बैठेगा उस भाव का ह्रास माना जाएगा। मतलब कि अष्टम भाव का स्वामी जब भी जिस भाव में आ जाएगा उस भाव के संबंधित बल में कमी आ जाएगी, उस भाव में कमी आ जाएगी। और जो भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठेगा उसके प्रभाव में भी कमी देखने को मिलेगी, उससे संबंधित चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। अब पाप कर्तृ योग, प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि पाप ग्रह कोई बैठ जाए आगे या पीछे उस भाव के तो पाप मध्यत्व में आ जाता है, लेकिन प्रिय दर्शकों वो दृष्टि से भी देखा जाता है। अगर कोई पंचम भाव में बैठ के लाभ भाव को देखे पाप ग्रह और पाप ग्रह लगन में बैठ के, माफ कीजिएगा, सप्तम में बैठ के लगन को देखे तो भी 12वां भाव पाप मध्यत्व में आ जाएगा, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी लगन के ऊपर और वह भाव के से पिछले घर मतलब कि लाभ भाव के ऊपर, जिसके कारण वह भाव जो है वो पाप मध्यत्व में आ जाएगा। ऐसे ही शुभ ग्रह की दृष्टि अगर लाभ भाव पे हो और यहाँ पे सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ के लगन को देखे तो भी शुभ मध्यत्व में आ जाएगा वह भाव। उसका मैंने आपको उदाहरण देके बता ही दिया कैसा रहने वाला है। अब प्रिय दर्शकों,
जो वह भाव है इसमें शुक्र जबरदस्त परिणाम देता है, स्वयं के ऊपर खर्च करवा के बड़े बड़े मकान बना लेता है ऐसे जातक, खूब धनवान होता है, गाड़ी वाहन मकान सबका सुख ऐसा जातक भोगता है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन होता है, अपने ऊपर कुल मिला के खूब हद से अधिक खर्च करने वाला देखा जाता है। अब वही बात प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव में 12वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, शुक्र का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, अकेला चंद्रमा बैठ जाए, शुक्ल पक्ष से मजबूत मजबूत अवस्था में हो, शुक्ल पक्ष का हो, तो क्या हो जाता है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक परोपकारी और दानी हो जाता है। जब भी कोई वह भाव के अंदर शुभ ग्रह जाके बैठेगा, ऐसा जातक परोपकारी और दानी हो जाएगा। और वह भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह जाके बैठेगा प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक विख्यात समाज में और सम्मानित हो जाएगा। दोनों में फर्क है प्रिय दर्शकों, समझना। परोपकारी और दानी बना देंगे शुभ ग्रह, जहां पाप ग्रह इस भाव में बैठ के उसको क्या बना देंगे, विख्यात और लोकप्रिय बना देंगे ऐसे जातक को। 12वें घर में अगर पाप ग्रह बैठते हैं, अगर 12वें घर के अंदर प्रिय दर्शकों धन भाव का स्वामी जाके बैठ जाए, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जातक के पास आज जीवन धन की समस्या बनी रहती है और वो कष्ट में पाया जाता है। इसका धन भाव का स्वामी का वह भाव में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्रिय दर्शकों। अब 10वें घर का स्वामी अगर वह भाव में जाके बैठ जाए, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जातक को निरंतर कार्य में परेशानी आती रहती है, जहां भी वो कार्यरत होता है वहां उसको दिक्कत चली रहती है, वो एक जगह टिक के अपनी नौकरी नहीं कर सकता, कार्य में कोई ना कोई परेशानी, बॉस के साथ झगड़ा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर यहाँ पे चर राशि बन जाए प्रिय दर्शकों, चर कौन सी राशि होती है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और धनु राशि जो है वो चर राशि होती है। अगर चर राशि बन जाए वह भाव के अंदर, तो ऐसा जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक को घूमने का शौक बहुत अधिक पाया जाता है और वो निरंतर घूमता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई भी ग्रह इस भाव में आके बैठेगा, उससे संबंधित उसके जीवन में वह होना शुरू हो जाएगा। जैसे मंगल आके वह भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का पराक्रम, ऐसे जातक का जोश, ऐसे जातक के अंदर से ऊर्जा हद से अधिक होगी और गुस्सा भी बहुत देखा जाएगा। ऐसा जातक मिनट मिनट में गुस्सा करने वाला पाया जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक हद से अधिक सोचने लग जाता है और वो सोचता ही रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन से संबंधित देता है उनको। और ऐसा जातक अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, अपने मन का वह करता ही रहेगा। अगर कोई भी ग्रह इस भाव में आके बैठे, तो ये अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उससे संबंधित वह हो जाता है प्रिय दर्शकों। तो ये थे 12वें भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं। 9 से 10 ज्योतिषीय सूत्र जो आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, और अभी तक आपने प्रिय दर्शकों इन्हें याद भी कर लिया होगा, अपनी जन्म कुंडली पे अध्ययन भी कर लिया होगा, इन सूत्रों को आजमा भी लिया होगा। तो प्रिय दर्शकों, चलिए, अगर आपका कोई कमेंट है तो करना मत भूलिएगा, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेकर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।